Good afternoon, student. Today we are going to perform the experiment number 4 to study different types of resistors. Different types of resistor in the sense fixed resistance and variable resistor. Basically, resistors are of two types: fixed resistor and variable resistor. The resistor whose values are fixed are called as a fixed resistor, and the resistor whose value can be varied from certain range or within the certain range is called as a variable resistor. But basically, before we go into the details of fixed and variable resistor, we need to understand the meaning of the word called as a resistor. What is meant by a resistor? A device which will oppose the flow of current is called as a resistor. A device which will oppose the flow of current is called as a resistor. मतलब ऐसा डिवाइस जो आने वाले करंट को क्या करता है, अपोज करता है. ये करंट लिमिटिंग सर्किट की तरह काम करता है. जैसे अगर मान के चलो आपके पास एक आधा पर्टिकुलर एप्लीकेशन है और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को 3 एम्पियर करंट की जरूरत है और आपके सर्किट ने टोटल 10 एम्पियर करंट प्रोड्यूस किया है, तो अब उस 10 एम्पियर करंट को 3 एम्पियर में रिड्यूस करने के लिए बीच में जो डिवाइस लगाया जाएगा करंट लिमिटिंग एलिमेंट करके, वो होगा रेजिस्टर. वो क्या करेगा, उसको 10 एम्पियर को कन्वर्ट करके 3 एम्पियर पे लेके आएगा. अब ये जो कैपेबिलिटी है ये रेजिस्टर के पास ही क्यों है, बाकी कंपोनेंट के पास क्यों नहीं? व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग कैपेसिटर एज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस, व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इंडक्टर एज अ करंट लिमिटिंग डिवाइस? अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर आई वांट टू एक्सप्लेन यू गाइस. This is a simple block diagrammatic structure. A resistor is made up of two components. One is a carbon and another one is a graphite. The amount of carbon percentage and the amount of graphite percentage decide the value of output current. मान के चलो आपने 100 इलेक्ट्रॉन एक रेजिस्टर में से भेजे जिसमें 40% कार्बन है और 60% ग्रेफाइट है. अगर इस 100 एम्पियर इलेक्ट्रॉन की वजह से 100 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको पास हो गए, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन अगर इसको पास होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कार्बन उसको सोकअप कर लेगा. तो आगे आके इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे, जितने ग्रेफाइट में से जाएंगे, जितना 60 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे, 60 एम्पियर. तो इसीलिए कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो रजिस्टर में आने वाले करंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है. तो कार्बन इज द रीजन वाई द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर इज रिड्यूस. और कार्बन की रेजिस्टर कार्बन से बने होते हैं, इसीलिए रेजिस्टर के पास वो प्रॉपर्टी है कि वो करंट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. तो जनरली अगर अपन एक रेजिस्टर अपने पास है, जैसे ये रेजिस्टर मेरे हाथ में है, अब इसको मैं मेजर करता हूँ, तो देखो मैं क्या करूंगा, पहले एक पर्टिकुलर बैंड के ऊपर उसको सेट कर लूंगा मल्टीमीटर में. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 200, 2K, 220K, 200K, 2 मेगा हो उसका बैंड है. ठीक है, अब मैं उसको गिन रहा हूँ उस वैल्यू में. देखो यहाँ पे कितना बता रहा है, 468, 469 के करीब में वो वैल्यू बता रहा है. अब अगर ये 469 ओम है या नहीं है मुझे चेक करना है, तो मुझे सबसे पहले उसका कलर कोड टेक्निक के लिए कलर कोड पता होना जरूरी है. कलर कोड क्या है, पहला कलर है ब्लैक जिसकी डिजिटल मल्टीप्लायर वैल्यू है 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9. और गोल्ड की जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो 0.1 है और सिल्वर की जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो है 0.01. अगर गोल्ड टॉलरेंस में यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्लस माइनस 5% वैल्यू, और सिल्वर अगर टॉलरेंस में यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन प्लस माइनस 10%. ठीक है, तो अगर मान के चलो अपन ने जैसे अभी ये मेजर किया, ये 470 वाला रजिस्टर, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चौथा कलर मतलब आपका टॉलरेंस ढूंढना है. टॉलरेंस क्या हो सकता है, गोल्ड या सिल्वर. तो यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है अपने को, तो ये चौथा कलर हो गया. उसके एग्जैक्टली अपोजिट क्या आएगा, पहला कलर कौन सा है, येलो. दूसरा कौन सा है, वायलेट. तीसरा कौन सा है, ब्राउन. और चौथा गोल्ड है, मतलब प्लस माइनस 5%. तो येलो का वैल्यू कितना है देख लो यहाँ पे 4, वायलेट का वैल्यू कितना है 7, और मल्टीप्लायर मतलब ये तीसरा हमेशा 10⁻⁴ रहेगा. ब्राउन का वैल्यू कितना है 1, तो ये आ जाएगा 470. तो आपको चाहिए कितनी थी, 469, ये कितना है 470. तो ये जो वैल्यू अपन अब लगभग उतना एडजस्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन टॉलरेंस. उसको क्या बोलते हैं अपन, टॉलरेंस. तो रेजिस्टर के टाइप भी अलग अलग है, जैसे उसके साइज के ऊपर से वो पावर वैटेज डिफाइन किया जाता है. ये जो सबसे छोटे रजिस्टर आपके सामने, इनको क्वार्टर वैट रजिस्टर बोला जाता है. ठीक है, क्वार्टर वैट रजिस्टर इज अ कार्बन फिल्म रजिस्टर हैविंग द 4 नंबर ऑफ कलर. अब इसमें भी मॉडिफिकेशन हुआ है कि मेटेलिक फिल्म रजिस्टर आया है जिसके अंदर 5वां कलर ऐड हुआ है, जो कि क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रजिस्टर अपने आप गर्म हो जाता था और उसकी वजह से वो बर्न हो जाता था. वो अवॉइड करने के लिए मेटल फिल्म रजिस्टर भी अब मार्केट में आए हुए हैं. तो ये क्वार्टर वैट है, मतलब इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 0.25 वैट या 250 मिलीवैट. ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा ये वाला है हाफ वैट. हाफ वैट मतलब 0.5 वैट या 500 मिलीवैट. उससे थोड़ा बड़ा ये है 1 वैट. 1 वैट मतलब 1000 मिलीवैट. और ये है 2 वैट. ठीक है, 2000 मिलीवैट. इससे बड़ा आता है 4 वैट. और ये कुछ 5 वैट के रजिस्टर है, जैसे इसको बोलते हैं फ्यूजेबल रजिस्टर 5 वैट 3K9. इसका वैल्यू है 3
K9, ठीक है। 5 वाट का मतलब ये फ्यूजेबल कहाँ पे लगते हैं, अपने घर के अंदर में तुम लोगों ने MSB देखा होगा, MSB के अंदर ये सप्लाई को वेरिएशन को विथस्टैंड करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। समझ लो कभी कभी MSB से 230 वोल्ट आता है, अपन ऐसा मानते हैं, और कभी कभी एकदम से सप्लाई में वेरिएशन आ गया है, फ्लक्चुएशन आ गया, और अगर उस वक्त ये लगा नहीं होता था फ्यूज, तो पूरा का पूरा करंट जो ज़्यादा हुआ है वो पूरे सर्किट के अंदर में घुस जाता था, और घर में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे के सारे शॉर्ट सर्किट हो जाते थे। उसको बचाने के लिए ये क्या करता है, ये सर्किट में लगा हुआ होता है, जैसे इसके कैपेसिटी के बाहर का करंट आ जाता है ये टूट जाता है, इसका जो नॉब है ये टूट जाने की वजह से आगे करंट पास नहीं होता है, और सर्किट के अंदर या घर के अंदर लगे हुए सारे कंपोनेंट बच जाते हैं, ठीक है। एक है ये वायर बाउंड रेजिस्टर। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है, लाइक दिस। ये वायर जो है इसको वाउंड किया गया है, इसके ऊपर मटेरियल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है 5 वाट, और इसकी खुद की वैल्यू है 69 ओम। इस तरीके से रजिस्टर को अपन, फिक्स रजिस्टर को अपन देख सकते हैं। उसके बाद जो टाइप ऑफ रजिस्टर अपने पास है वो है वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर। अब वेरिएबल रजिस्टर नाम पर से पता चल जाता है कि जो रजिस्टर वैरी होते हैं, जो सिर्फ फिक्स नहीं रहते। जैसे यहाँ पे लिखा है 10K, तो ये 10K मतलब फिक्स 10K नहीं है, इसका वैल्यू 0 to लेकर 10K तक आप क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ये कितना है 4.5K, तो जो भी है 4.5K। उसके बाद ये कितना है 470K, तो 470K। और इस तरीके के वेरिएबल रजिस्टर होते हैं। जनरली अब वेरिएबल पावर सप्लाई डिजाइन के लिए अपन इस तरीके के रजिस्टर मेजर करते हैं। अब इसको गिनना कैसे है देख लो, यहाँ पे 3 टर्मिनल है, आउटर आउटर और एक मिडल सेंटर। अगर आपका एग्जैक्ट वैल्यू जानना है कि इस रजिस्टर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो आपको दोनों आउटर टर्मिनल के ऊपर 2 पोलैरिटी लगानी पड़ेंगी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है तुम्हारे दिमाग में कि सर पॉजिटिव कहाँ लगाना, नेगेटिव कहाँ लगाना, तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, क्योंकि रजिस्टर एक मेमोरीलेस डिवाइस है। देखो यहाँ पे 4.7K की उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, यहाँ पे बता कितना रहा है 4.23 बाय द टॉलरेंस। तो अगर यहाँ पर अपन इसको मिडल पे रखते हैं, देखो, तो अब मैं अगर इसका ये सर्कल या इसका जो नॉब है ये घुमाता हूँ, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है। क्यों कम या ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देख लो एक बार थोड़ा सा, ठीक है। एक सेकंड है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मैं वैल्यू जैसे ही इसको घुमा रहा हूँ वैल्यू क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल पावर सप्लाई जनरेट करने के लिए काम में आता है। एक और टाइप ऑफ रजिस्टर है प्रीसेट। प्रीसेट मतलब नाम पर से आप बता सकते हो कि ये पहले से क्या करना पड़ता है, अपने को सेट करके रखना पड़ता है। मतलब जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि 12 वोल्ट का पावर सप्लाई डिजाइन करो, ठीक है, आपने एक रजिस्टर लिया, उसमें वैल्यू चूज की, और उतनी वैल्यू पे वो आ गया, जहाँ पे अपने को 12 वोल्ट मिला, वो वैल्यू पे आप उसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये नॉब है, इसके अंदर आप उसको फिक्स कर देंगे। बाद में वो जिस भी एप्लीकेशन में आप लगाएंगे वो टोटल कांस्टेंट 12 वोल्ट देगा, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इस रजिस्टर को आप यूज कर सकते हो। तो इन जनरल ये टाइप ऑफ रजिस्टर है, ठीक है। मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ कि रजिस्टर क्या है। एक डिवाइस है जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, फिक्स रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी होती है। अब फिक्स रजिस्टर के अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर है, हाफ वैट, क्वार्टर वैट, 1 वैट, 2 वैट, और बेस्ड ऑन देयर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। जनरली उसके अंदर 4 कलर होते हैं। चौथा कलर टॉलरेंस का होता है, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा मल्टीप्लाई। मान के चलो अगर आपके पास कलर है ऑरेंज, येलो, ग्रीन, तो ऑरेंज 3, ग्रीन 4 और येलो 10⁵, तो आ जाएगा 34 × 10⁵, जो कि मिला के हो जाएगा 34K, लाइक दैट, कुछ तो भी ऐसा। तो इस तरीके से आपको रजिस्टर को क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। तो विद दिस वी आर डन विद दिस।